तो नमस्कार दोस्तों, जोहार, वेलकम, सत श्री अकाल और सब कुछ एवरीथिंग। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर एक सूचना आई है। ठीक है, और मैं दोनों सूचनाओं को कवर करूंगा इसी वीडियो में ताकि आपको सब कुछ की जानकारी रहे। ठीक है, चलिए, जो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए वो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, होमगार्ड की बहाली के लिए 100 अंकों का अब एग्जाम होगा। पहले जो सुरती लेख लिखा जाता था ना, वो सुरती लेख नहीं होगा। अब 100 मार्क्स का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, और इसमें आपको 30 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब नया नियमावली बना है और नियमावली के तहत एग्जाम होगा। ठीक है, और देखिए इसमें शहरी क्षेत्र में होमगार्ड की जो बहाली होगी दो लेवल पे थे, एक शहरी एक ग्रामीण। जो शहरी इलाका होगा उसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, होमगार्ड की बहाली बहुत सारे राज्यों में हुई और बहुत सारे में आधा अधूरा करके छोड़ दिया गया है अभी, है ना। बहुत सारे राज्यों में आधा अधूरा अभी तक छोड़ दिया गया है, पेंडिंग है बहुत सारे राज्य, सॉरी बहुत सारा जिला में झारखंड राज्य के। सही बोल रहा हूँ नहीं, चौकीदार बहुत सारा ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन होमगार्ड लोग अभी तक देख रहे हैं भाई कब होगा ज्वाइनिंग मेरा। चलिए, तो देखिए अभी नियमावली रेडी हो रहा है, इसीलिए होमगार्ड का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या बोला गया है, चलिए इसको जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। और अब वैकेंसी भी आएगा, क्योंकि बहुत दिन से झारखंड में ना पुलिस भर्ती हो रहा है, ना टीचर का बहाली हो रहा है, ना कोई भी अच्छे से बहाली ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो झारखंड होमगार्ड बहाली यानी कि नामांकन को लेकर नियमावली 2014, आज से 10 साल पुराना, कब का है 2014 का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया गया है। इसके तहत होमगार्ड बहाली के लिए परीक्षा अब होगा। ठीक है, परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी जो टेक्निकल से हैं, टेक्निकल कैंडिडेट के लिए 100 की परीक्षा ली जाएगी। इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। वहीं सरकारी सेवाओं का नामांकन विशेष शहरी क्षेत्र में कुल रिक्ति का 10% ही होगा। जैसे अगर 500 वैकेंसी है, ठीक है, किसी मान लेते कि 500 वैकेंसी है आपका किसी भी जिला में, तो इसका 10% यानी कि 50 को ही शहरी रहेगा, बाकी 90% ग्रामीण रहेगा। ठीक है ना, 10% सीट शहरी रहेगा, 90% सीट जो है आपका ग्रामीण रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 10% सीटें ही रहेंगी। ठीक है, शहरी क्षेत्र में कुल 10% सीट ही रहेंगी, बाकी सब आपका ग्रामीण सीट रहेगा। शहरी गृह रक्षक में नामांकन के लिए सरकारी सेवकों को अपने कार्यालय प्रधान से अन आपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि एनओसी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी चाहिए। किसके लिए, तो शहरी जो होमगार्ड रहेंगे उसमें अगर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा तो आपको एनओसी देना पड़ेगा। कौन, तो शहरी सेवक, एक मिनट यार, सरकारी सेवक जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप फॉर्म भरिएगा होमगार्ड का जब निकलेगा तो आपको एनओसी देना पड़ेगा अब। ठीक है, नियमावली में प्रावधान किया गया है कि शहरी जो होमगार्ड रहेंगे गृह रक्षक में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को उस जिला या उस शहर का सामान्य स्थानीय निवासी होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। अथवा वह किसी कार्यालय में काम कर रहा हो, ठीक है, स्वनियोजित हो या तकनीकी ज्ञान रखता हो। ठीक है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर व अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी, सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पदस्थापन को सामान्य निवासी माना जाएगा। ठीक है, इन सभी को सामान्य निवासी माना जाएगा अगर आप रहते हैं तो भी। ठीक है, अब जब नोटिफिकेशन आएगा तभी डिटेल में क्लियरली पता चल पाएगा कि होता क्या है, अब क्या होगा। गृह रक्षक ने नियमावली 2014 का गजट प्रकाशित किया है और गजट में किए गए प्रावधान बोला गया है कि उपायुक्त की अध्यक्षता में यानी कि डीसी की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति द्वारा गृह रक्षकों का नामांकन होगा। ठीक है, यानी कि डीसी की अध्यक्षता में होमगार्ड का बहाली होगा। इसमें जिला समादेष्टा जिसमें एसपी, डीसी होंगे। गृह रक्षकों का नामांकन जिस जिले में होगा उस जिले के उपायुक्त के मोहर व हस्ताक्षर से आदेश निर्गत किया जाएगा। ठीक है, जितना भी आदेश है सब डीसी करेगा। प्रत्येक जिला में 50 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। कितना, 50 को मिनिमम, उससे ज्यादा ही रहेगा, लेकिन कम से कम 50 को सीट जो है गर्ल्स के लिए यहाँ पे रहेगा।
ठीक है, रिजर्व। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है कि महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत के पदों में से 5% तलाकशुदा महिला के लिए रहेगा, ठीक है, या डिवोर्स जो है या विधवा है उनके 5% सीट उनका रिजर्व रहेगा। फिर बोला गया कि ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए जो गांव का रहेगा, ठीक है, उसमें अभ्यर्थियों को उसी प्रखंड या उसी गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसी प्रखंड का भी और उसी गांव का भी होना चाहिए। वहीं शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास होनी चाहिए। अरे भाई 10वीं कर दो यार, 7वीं काहे कर दिया, जब सब कुछ चेंजे कर रहा है तो कम से कम 10वीं कर देना चाहिए था। और खाली वो जोहल सर्टिफिकेट को जो 7वीं का, हालांकि 10वीं का भी ले लेगा। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत या सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होगा। जो अभ्यर्थी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या खेलकूद में पुरस्कार है मिला है तो उनको अतिरिक्त अंक दिया जाएगा, ठीक है। अब और कुछ बातें हैं कि अगर जैसे कोई होमगार्ड में और किसी का डेथ हो जाता है तो उनको अनुकंपा पे नौकरी दिया जाएगा। अनुकंपा मतलब अगर किसी की मृत्यु हो जाती है रिलेटिव की तो उसके बेटा बेटी या फिर क्या बोलते हैं उसको, जवाई। जवाई मतलब समझते हैं जी, बेटी का हस्बैंड, तो जवाई को नौकरी दिया जाएगा, चाहे बेटा बेटी या जवाई को नौकरी दिया जाता है, ठीक है, किसको, जो काम कर रहा है उसके बदले में। इसी को बोलते हैं अनुकंपा आधारित नौकरी, ठीक है, जो कि सीसीएल में भी चलता है, बीसीसीएल में भी चलता है ये अनुकंपा, ठीक है। अनुकंपा आधारित नौकरी दिया जाएगा, ये भी बोला गया है। देख लेते हैं और भी कुछ चीजें बोली गई हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग मेन पॉइंट पढ़ते हैं। झारखंड के गजट में प्रमुख प्रावधान, पहला, ग्रामीण व शहरी अभ्यर्थियों की जो उम्र रहेगी 19 से 40 साल रखा जाएगा, कम से कम 19 साल अप्लाई करने के लिए, अधिक से अधिक 40 साल, ठीक है। और 1 जनवरी से आधार माना जाएगा काउंटिंग। इसमें जनरल, ओबीसी, बीसी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 5 फुट 4 इंच, ठीक है, 5 फुट 4 इंच रहेगा पुरुष उम्मीदवारों का। और एसटी एससी उम्मीदवार अगर आप हैं तो आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच यानी कि 157 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। वही पुरुष अभ्यर्थी को 6 मिनट में आपको और महिला अभ्यर्थी को 8 मिनट में 1 मील दौड़ पूरा करना होगा। 1 मील मतलब 1680 मीटर का रेस होता है, इसी को 1 मील बोलते हैं, 1680 मीटर, ठीक है। ये जो है पुरुष उम्मीदवार को 6 मिनट में और महिला को 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा इसके दौड़ पास करने के लिए। फिर शारीरिक जांच में सफल ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी 7वीं कक्षा स्तर की 100 अंकों की परीक्षा देंगे, तो अब आपका 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, वही जैसा होमगार्ड में हुआ है। फिर मतलब जैसा चौकीदार में हुआ 50 मार्क्स का, अब आपका 100 मार्क्स का होगा इसमें। फिर है शारीरिक जांच में सफल शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के 10वीं स्तर का जो है हिंदी की 100 अंकों की परीक्षा देनी होगी, ठीक है, तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। वही देख लेते हैं और कुछ चीजें सब क्लियर कर देते हैं, झूठ मूठ का और काहे ले हैं, मतलब संकोच कुछ कीजिएगा ना, तो संकोच हटा ही लेते हैं। देखिए बोला गया है कि शहरी क्षेत्र के होमगार्ड की बहाली में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इसमें चालक यानी कि ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक यानी कि टाइपिस्ट, बढ़ई, कारपेंटर, मोची को, ठीक है, यानी कि कोबलर, रसोईया, ठीक है, पन भर यानी कि पानी भरने वाला, धोबी, नाई, टेलीफोन वाला, टेलीफोन ऑपरेटर, नर्स, माली, बिजली मिस्त्री, प्लम्बर को भी प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। फिर बोला गया है कि उक्त यानी कि ऊपर बताए गए लोगों को तकनीकी रूप से योग्य माना जाएगा, ठीक है। और इस संबंध में झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर नियमावली 2014 को मंजूरी दे दी गई। इसको कल दिया गया है 23 दिसंबर 2024 को, ठीक है। गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया। इससे पहले 20 अक्टूबर 2014 को इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी कि अब गजट के अनुरूप ही बहाली होगी, ठीक है। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर है, शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर 100 गृह रक्षक होंगे, ठीक है, मतलब
1 लाख की जनसंख्या पे 5 को जीरो लगाइए, आपका 100 होमगार्ड रहेगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक 1000 आदमी पे एगो होमगार्ड। ठीक है ना, 1000 आदमी पे एगो होमगार्ड देखभाल करेगा। ठीक है, तो ये निकल रहा है काट देने से, मतलब 1000 आदमी पे एगो होमगार्ड के आधार पे वैकेंसी निकाली जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसी आएगा। ठीक है, निकलेगी। तो अगर मान लेते हैं कि किसी गांव का जनसंख्या, जिला का जनसंख्या टोटल कितना है और शहर में कितना, ये हो गया, और जिसमें 50% तकनीकी दक्षता वाले रहेंगे, सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग किया जाएगा। अब मान के चलते हैं कि कोई जिला का जनसंख्या 50 लाख, 50 लाख तो नहीं होगा यार, कोई कोई जिला का ही होगा 50 लाख, मान के चलते हैं ना 20 लाख। ठीक है, 20 लाख है तो, या फिर 10 लाख है, 10 लाख है तो और एक लगा दीजिए, 10 लाख है। ठीक है, तो अब उसके आधार पे लगेगा, मतलब और एक जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका इतना वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है, 1000 के एक, तो 10 लाख में आपका ये कट जाएगा तो 100 वैकेंसी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर 20 लाख का है आबादी वाला तो 200 वैकेंसी आएगा, 30 लाख का है तो 300 वैकेंसी आएगा। ठीक है, तो वैकेंसी इस तरह से बांटा जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो मृत होमगार्ड के आश्रितों को भी अनुकंपा में मिलेगी नौकरी, ये बोल दिया गया है। हाँ, इसमें आपको जो है कोर्ट कचहरी का थोड़ा सा चक्कर काटना होगा। ठीक है, अगर किसी का डेथ होता है और उनको बदले उसकी नौकरी चाहिए तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना होता है, हो जाता है, चाहे आपका हाइट हो या ना हो, चाहे आप मेडिकल फिट रहे या अनफिट रहे, ऐसा कर दिया है यार। ठीक है, जो कि सही भी है लेकिन एक हद तक, और एक हद के बाद ये गलत हो जाता है, मतलब मेडिकल फिट होना चाहिए, कुछ रख देना चाहिए कम से कम, क्योंकि हम लोग के गांव से देखे हैं, एगो आदमी को मेडिकल सुनने नहीं हो सकता है यार, पहले जुआ खेलता था अब होमगार्ड में नौकरी लग गया तो फीट फाट रहने लगा है। ठीक है, हाइट भी कम है उसका, मतलब जुआ खेलता था हमेशा, सुनने भी कम सकता है, हाइट भी कम था, और मात्र पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है, 9 क्लास पढ़ा है। तो उसका बाप मरते मरते मतलब 55-56 साल के थे और डेथ कर गए। तो यार फिर क्या बताएं, उसको हो गया जॉब, वो भी सिक्योर हो गया वो। तो एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से गलत भी है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति आ जाते हैं, और एक तरह से ठीक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसको परिवार वालों को सुविधाएं मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए कि भाई कम से कम वो व्यक्ति मेडिकली फिट हो तभी लिया जाए, ऐसा ना कि रोगी व्यक्ति को घुसा लेंगे, वो खुद अपना देखभाल नहीं कर पाने पर रहा है, लोगों को क्या देखेगा। ठीक है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए थे, बट मालूम नहीं झारखंड यार कैसे बनता है ठीक है, तो और अगर मुझे गजट का ऑफिशियल पेज मिल जाता है, मैं कोशिश करके देखूंगा, तो मैं आपको गजट का ऑफिशियल पेज दिखा दूंगा। ठीक है, हालांकि इसका पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और किसी भी जिला में वैकेंसी आएगा होमगार्ड का, मैं आपको अपडेट कर दूंगा तुरंत। ठीक है, बाय, नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।